से खुद भी वो शामिल, ये मोदी की खामोशियां कह रही है। स्वागत है दोस्तों, आप सभी का यार मुशायरा मीडिया में सुनेंगे। दोस्तों, इमरान प्रताप अली की एक नज़म से पहले बता दूं दोस्तों को, मौलाना महमूद मदनी ने भारत के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। बोले, पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। चलिए पहले सुनते इमरान प्रताप अली की नज़म। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब के मोहब्बत और मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। फिर पुकारता हूं आपको, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहब, पुराने दिन ही लौटा दो। हमें ऐसा करो साहब, पुराने दिन ही लौटा दो। लेकिन मैं बहुत छोटी सी बात मुझे याद आती है कि संसद की सीढ़ियों से पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उतर रहे थे। उनके साथ उस वक्त के बहुत बड़े कवि, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर उतर रहे थे। एकाएक नेहरू जी का पांव लड़खड़ाया, नेहरू जी गिरने को हुए कि दिनकर जी ने उनका हाथ थाम लिया। तो नेहरू जी ने कहा कि दिनकर जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो दिनकर जी के जवाब को हम तमाम शायरों का जवाब समझा जाए। दिनकर जी ने कहा कि नेहरू जी, इस देश की सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे, साहित्य और अदब उसे सहारा देगा। मैं शायद अपनी उस जिम्मेदारी को निभाते हुए मिसरे पढ़ता हूं कि हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। थे उस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल। अगर सच बोला हो इमरान ने तो कोई भी हाथ खामोश ना रहे, वरना मैं कमजोर पड़ूंगा। थे इस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल, थे इस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल, ये मोदी की खामोशियां कह रही है कि लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, ये है एक अभिशाप, लौटा सकोगे। नाज़रीन, इमरान प्रताप अली की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक नेक लोग ऐसे प्यालों में शराब पिएंगे जिसका काफूर मिला हुआ होगा। वो एक चश्मा है जिससे अल्लाह ताला के खास बंदे पिएंगे, और इस चश्मा को वो खास बंदे जहाँ चाहेंगे बहा कर ले जाएंगे। ये वो लोग हैं जो ज़रूरी अमाल को खुलूस से पूरा करते हैं, और वो ऐसे दिन से डरते हैं जिसकी सख्ती का असर कमो बेश हर किसी पर होगा। और वह अल्लाह ताला की मोहब्बत में गरीब, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं, और वो यूं कहते हैं कि हम तो तुमको महज अल्लाह ताला की रज़ा के लिए खिलाते, हम तुमसे किसी बदले के ख्वाहिशमंद नहीं और ना शुक्रिया के, और हम अपने रब से इस दिन का खौफ करते हैं जो दिन निहायत तल्ख और निहायत सख्त होगा। तो अल्लाह ताला उनको इस इताअत और इखलास की बरकत से उस दिन की सख्ती से बचा लेंगे, और उनको ताजगी और खुशी अता फरमाएंगे, और उन लोगों को इनकी दीन में पुख्तगी के बदले में जन्नत और रेशमी लिबास अता फरमाएंगे।
वो वहाँ इस हालत में होंगे कि जन्नत में तख्त पर तख्त लगाए बैठे होंगे और जन्नत में न धूप की तपिश पाएंगे और न सख्त सर्दी। फरहत बख्श मुअतदल मौसम होगा और जन्नत के दरख्तों के साए उन लोगों पर झुके हुए होंगे और उनके फल उनके इख्तियार में कर दिए जाएंगे, यानी हर वक्त बिला मुशक्क़त फल ले सकेंगे। और इस पर चांदी के बर्तन और शीशे के प्यालों का दौर चल रहा होगा और शीशे में चांदी होंगे, यानी साफ शफाफ होंगे, जिसको भरने वालों ने मुनासिब अंदाज से भरा हुआ होगा। और उनको वहाँ ऐसी शराब भी पिलाएंगे जिसमें सख्त खुश्क अदरक की मिलावट होगी, जिसके चश्मे का नाम जन्नत में सलसबील मशहूर होगा। और उनके पास ये चीज़ें लेकर ऐसे लड़के आना जाना करेंगे जो हमेशा लड़के ही रहेंगे और लड़के इस कदर हसीन होंगे कि तुम इनको बिखरे हुए मोती समझोगे। और जब तुम वहाँ देखोगे तो बकसरत नेमतें और बहुत बड़ी सल्तनत देखोगे। और इस अहले जन्नत पर सब्ज़ रंग के बारीक और मोटी रेशम के लिबास होंगे और उनको चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे। उन्हें उनके रब खुद निहायत पाकीज़ा शराब पिलाएंगे। अहले जन्नत से कहा जाएगा कि ये सब नेमतें तुम्हारे नेक आमाल का सिला है और तुम्हारी मेहनतों कोशिश मकबूल हुई। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने वज़ू किया और अच्छी तरह वज़ू किया, यानी सुन्नतों और आदाब व मुस्तहबात का अहतमाम किया, तो उसके गुनाह जिस्म से निकल जाते हैं, यहाँ तक कि उसके नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। फ़ायदा उलमा की तहक़ीक़ यह है कि वज़ू, नमाज वगैरह इबादात से सिर्फ़ गुनाह कबीरा माफ़ होते हैं, सिर्फ़ गुनाह सगीरा माफ़ होते हैं, कबीरा गुनाह बगैर तौबा के माफ़ नहीं हो सकते। इसलिए वज़ू, नमाज वगैरह इबादात के साथ तौबा व इस्तिग़फ़ार का भी अहतमाम करना चाहिए। अलबत्ता अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से किसी के गुनाह कबीरा भी माफ़ फरमा दे तो दूसरी बात है। हज़रत वासिला बिन असक़म रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तो रात के बदले में कुरान करीम के शुरू की 7 सूरतें और ज़बूर के बदले में मईन यानी उसके बाद की 11 सूरतें और इंजील के बदले में मसानी यानी उसके बाद की 20 सूरतें मिली हैं और उनके बाद आखिर कुरान तक की सूरतें मुफस्सिल मुझे ख़ास तौर पर कर दी गई हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसी नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशायरा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम।